इसमें श्रेष्ठता क्या है? यह 1000-2000 वर्षों से स्मृतियों द्वारा मानव मानव के बीच डाली हुई दरार है। इसी से अधिकांश भारतीयों का हृदय दिन रात उबलता रहता है। आप 10 व्यक्तियों को सच समझाने का प्रयास करते हैं, जबकि करोड़ों भ्रांतियों के करोड़ों अध्यापक प्रचार में लगे हैं कि छुआछूत बनाए रखो। भ्रांतियों के ऐसे प्रचारक जन्म के अवसर पर विवाह समारोहों में तथा अंत्येष्टि में घर घर पहुंचकर वही बता रहे हैं जो उन्हें पढ़ाया गया है। तो पहले उनके भ्रम का निवारण करें। मनुस्मृति में है, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। मनुस्मृति 2:10। जबकि आदि शंकराचार्य ने गीता को ही स्मृति कहा है। आदि मनु को विरासत में सूर्य से मिलने वाला शास्त्र गीता है। गीता 4:1। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, दिया कुछ नहीं, केवल कथन किया। पूर्वजों का मस्तिष्क इतना ग्रहणशील था कि जो कुछ कहा गया उन्होंने स्मृति में धारण कर लिया। प्राचीन भारत में श्रुतिधरों ने श्रुत ज्ञान को सदा जीवित रखने के लिए स्मृति की परंपरा चलाई। उसी परंपरा में मनु ने इक्ष्वाकु से कहा और वही गीता ज्ञान इक्ष्वाकु से राज ऋषियों ने जाना। उस ज्ञान का लोप हो गया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुनः प्रकाश में लाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, योग अविनाशी है, अतः गीता ज्ञान कभी नष्ट तो नहीं होता, किंतु मनुष्य उसे भूल अवश्य गया। उसी विस्मृत ज्ञान को मैं तेरे प्रति कहने जा रहा हूं, क्योंकि तू मेरा भक्त है, प्रिय सखा है। अंत में भगवान ने पूछा, अर्जुन, क्या तूने मेरा कथन एकाग्रचित होकर श्रवण किया? तब अर्जुन बोला, गोविंद, मेरा मोह नष्ट हुआ, मैं स्मृति को प्राप्त हुआ हूं। यही है मनुस्मृति गीता। गीता ही वास्तविक मनुस्मृति है, सृष्टि का आदि धर्म शास्त्र है। इसके पश्चात वृद्धावस्था में राज ऋषि मनु ने एक प्रलय देखा। जब प्रलय का दृश्य शांत हुआ, मनु ने सृष्टि को व्यवस्थित करना चाहा। तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, 4 वेद दिए और कहा कि मनुष्य इसे सुने, इससे उनका हित होगा। महाराज मनु ने उसका नामकरण श्रुति किया। जो भगवान ने वेद दिया उसका नाम श्रुति रखा। इसके अतिरिक्त मनु के समक्ष कुछ उतरा नहीं, तो इस गीता ज्ञान से भिन्न मनु ने कहां से दिया? इसलिए उनके नाम से प्रचारित स्मृति उनके द्वारा कही हुई नहीं है। विशुद्ध मनुस्मृति गीता है, जिसे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पुनः प्रकाशित किया। परमात्मा के श्रीमुख की वाणी गीता को सर्वसम्मत शास्त्र का सम्मान पहले से ही प्राप्त है। धर्म शास्त्र के रूप में यह विस्मृत हो चली है।
इसे पुनः प्रकाश में लाएं, घर घर इसे पहुंचाएं। अभी तक भारत के राष्ट्रीय ग्रंथ का निर्धारण नहीं हो पाया है। अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ का भी स्थान रिक्त है। हम